नमस्कार दोस्तों। देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, देश में चुनावी माहौल है और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसमें ज़बरदस्त आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है और दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने अपने तरकशों से राजनीतिक तीर लगातार दाग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो इन सब के बीच निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी पर भी निशाने साधे जा रहे हैं। जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन पर निशाने लगाए जा रहे हैं और उनके बारे में काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। उसका मैं यहाँ जिक्र नहीं करूँगा। दरअसल इसका जो जिक्र करने की वजह है, जो विश्लेषण है आज का, ये है कि तमाम कमजोरियों के बावजूद भी और जो नीतिगत विफलता है उनके बावजूद भी नरेंद्र मोदी का जो ऑरा है, नरेंद्र मोदी का जो प्रभाव है, वो न केवल भारत में तो चलो ठीक है, राजनीतिक विवाद हो सकता है इस बात को लेकर, उनकी प्रशंसा में यदि कोई कुछ कहे तो हो सकता है कि उसको ये कहें कि ये भक्त है, मोदी भक्त है और इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन यदि कोई दुश्मन देश के लोग यदि इस बात को कहें कि देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो उनका क्या रसूख है, उनका क्या प्रभाव है, वो अपने देश के लिए क्या करते हैं, अपने देश के लोगों को कितना चाहते हैं, उनके लिए वो क्या क्या सोचते हैं, उनकी क्या क्या प्लानिंग है। जब ये बात आप किसी दुश्मन देश के लोगों से सुने तो निश्चित तौर पर इस बात पर, चाहे आपको यकीन हो या नहीं हो, एक बार तो आपको यकीन उस पर करना ही पड़ेगा कि देश के प्रधानमंत्री में कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ तो खास खास बात है। ठीक है, पूरी दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं वो यदि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते भी हैं, मान लीजिए, उनके कोई देश के स्वार्थ हो सकते हैं, कोई व्यापारिक संबंध हो सकते हैं, कोई लेन देन का मामला हो सकता है, कोई आयात निर्यात का मामला हो सकता है। लेकिन ऐसा दुश्मन देश जिससे ना तो हमारे आयात निर्यात के संबंध है, जिससे ना हमारा आवागमन है, ना किसी प्रकार का कोई आना जाना है, उससे हमारे राजनीतिक रिश्ते पूरी तरह से फ्रीज हैं, एक तरह से बिल्कुल ठंडे बस्ते में जा चुके हैं। और वो जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, अब आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में दरअसल अभी जो ये वाक़या हुआ, वो वाक़या ये हुआ कि पिछले दिनों ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा किया और उनसे काफ़ी प्रयास किया वहाँ के प्रधानमंत्री ने कि वो कश्मीर को लेकर कुछ बोलें। लेकिन वो भारत से जो रिश्ते हैं ईरान के, वो इतने मजबूत हैं और द्विपक्षीय संबंध इतने सुदृढ़ हैं दोनों देशों के कि उन्होंने एक लफ्ज़ भी भारत के मामले में, कश्मीर के मामले में नहीं बोला। तो ये वहाँ पर अभी जो हादसा हुआ है, ईरान के राष्ट्रपति का इंतकाल हो गया एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, तो इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर ख़ास तौर से, चूँकि पाकिस्तान ईरान का बहुत करीब रहा है, तो इस पर वहाँ पर चर्चा होना लाजमी है कि किस तरह से दुर्घटना हुआ। और उसके बाद जब वो ईरान के विदेश मंत्री यहाँ पर आए थे, उसके बारे में उसका रेफरेंस सामने आया। तो एक जो पाकिस्तानी प्रबुद्ध नागरिक, मैं उसको कहूँगा, बेहद शिक्षित है, बहुत पढ़ा लिखा समझदार नागरिक, उसने प्रधानमंत्री मोदी की शान में इतने तगड़े कसीदे खींचे, लिखे हैं उन्होंने कि वो देखने सुनने के लायक हैं। और साथ ही उन्होंने न केवल प्रधानमंत्री, उन्होंने साफ साफ कहा, आप उनका वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा, उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि ठीक है, भारत से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो सकते हैं, सब कुछ है, तमाम है, लेकिन उन्होंने जो खासियत गिनाना शुरू की वो एक के बाद एक लगातार मोदी की खासियत गिनाते चले गए। और ये जो खासियत है, मैं भी ये कहता हूँ कि कुछ और हो या नहीं हो, वो खासियत वास्तव में जो पाकिस्तानी प्रबुद्ध जो बंदा कह रहा है, जो युवा तुर्क एक तरह से कह ले आप उसको, वो इतना ज़बरदस्त उसका विश्लेषण, उसका कंसेप्ट इतना शानदार और इतना बेहद क्लियर है कि आप देखेंगे तो आपको भी उसका आनंद आ जाएगा। तो उसने जो कहा वो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी लगेगा कि वो मोदी के बारे में काफ़ी हद तक ठीक कह रहा है, कोई गलत बयान नहीं कर रहा, कोई एग्जरेशन, अतिरंजना से ग्रसित होकर कोई ऐसी बात प्रशंसा में नहीं कही है। और वो भी खासतौर से पाकिस्तान की जमीन पर सार्वजनिक तौर पर खड़े होके कोई आदमी यदि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ कहे
और उसकी प्रशंसा करे और बताए कि वो अपने देश के लिए कितने समर्पित हैं और वो अपने देश की जनता से किस कदर जुड़े हुए हैं। लगातार 2 बार वो चुनाव जीत चुके हैं और तीसरी बार वो जीतने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो आप देखिए कि इसका क्या ज़बरदस्त रिएक्शन है कि और साथ में जब उस बंदे ने उससे बातचीत जब की गई तो मोदी के प्रशंसा के साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के जो नेता हैं, पाकिस्तान की जो सरकार है, उसकी किस कदर धुलाई की है दोस्तों, वो आप देखेंगे। ऐसा बिल्कुल जैसे प्याज की एक एक परत को कोई छीलता है, इसी तरह उसने वहाँ छिलाई की है पाकिस्तान के नेताओं की, पाकिस्तान की सरकार की, कि कितने वो करप्ट हैं, कितने वो भ्रष्ट हैं। ना तो उनमें इस्लाम का कोई धर्म का लेना देना है, ना उनको पाकिस्तान से कोई मोहब्बत है, उनको सिर्फ अपने स्वार्थों से मोहब्बत है, अपने परिवार से मोहब्बत है। देश कहाँ से कहाँ जा रहा है इस बात की ना तो उनको चिंता है और ना वो कोई इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। तो आप ये वीडियो दोस्तों आखिर तक देखिए कि किस तरह एक पाकिस्तानी ने सरेआम सबके सामने क्या क्या रिएक्शन दिया है अपनी देश की सरकार के लिए, यानी कि पाकिस्तान की सरकार के लिए, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या क्या कहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत शानदार है। आप देखेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा और बात बहुत तर्कपूर्ण तरीके से की है। वो जिस बंदे ने बात की है उसका रेफरेंस, उसका ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है। तमाम चीज़ों के बारे में उसने बिल्कुल अपना साफ साफ दृष्टिकोण जाहिर किया है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखिए कि किस तरह से उस बंदे पाकिस्तान ने जो यूट्यूबर्स हैं उसने जब उससे प्रतिक्रिया जानी तो उसने अपनी किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया का इजहार किया, किस तरह से अपने विचारों को रखा। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें और अपने दोस्तों और परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन वकील साहब मैं आपकी बात टोकूंगी। अभी जो हाल ही में कहते हैं मोहम्मद मुखबर को जी प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, लेकिन अभी जो हमारे पाकिस्तान जब ये आए थे तो शहबाज शरीफ की आपको वो स्पीच याद होगी जिसमें वो बार बार कह रहे थे कश्मीर कश्मीर कश्मीर। उन्होंने अपनी स्पीच में बहुत दफ़ा कश्मीर को जी बार बार नॉमिनेट किया, लेकिन ईरानी सदर के इंडिया से भी इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि उसने एक दफ़ा भी अपने मुँह से वर्ल्ड कश्मीर नहीं बोला है। कहीं ना कहीं पे दोनों मुल्कों को मिलाने का ही काम कर रहा था। देखें, हाँ। जो बात आप कर रही हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की जी, ये एक जिस तरह चाहत फ़तेह अली खान सिंगर है, बिल्कुल इसी तरह मेरे मुल्क का शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है। अच्छा, बात क्लियर हुई। अब बात करें, ये जो बात करता है कश्मीर कश्मीर, इनका ज़रा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें। नवाज शरीफ जितनी दफ़ा भी कश्मीर के अंदर गया है, क्या वो हुर्रियत रहनुमाओं से मिला है? मैं आपसे सवाल करता हूँ, हुर्रियत रहनुमाओं से वो मिला है या नहीं मिला? नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। जब ये पाकिस्तान के अंदर होते हैं तो अवाम का सांस रोक देते हैं, इतने टैक्सेस लगाते हैं, इतनी बैड गवर्नेंस करते हैं। जब ये लोग सज़ा के तौर पे जलावतन होते हैं या खुद साहता जलावतनी करते हैं, फिर इनको पाकिस्तान की याद आती है। पाकिस्तान में रहते हैं तो कहते हैं कि इनकी ईद लंदन में होती है, इनकी जायदादें लंदन में होती हैं। जब उधर होते हैं तो कहते हैं नहीं, हमारा तो मुल्क वो है। जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो इनको कश्मीर जो है वो याद आना शुरू हो जाता है। माजरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, ज़रा पिछले हफ्ते का देखें आज़ाद कश्मीर वालों के साथ क्या किया है इन्होंने। आप जर्नलिस्ट हैं, तहकीक करती होंगी, यकीनन आपका एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, बताएं ज़रा आज़ाद कश्मीर वालों ने क्या किया। खून रेजी हुई वहाँ पर, आर्मी गई, रेंजर गए, FC गए, महंगाई कम करें, बस महंगाई कम करें। उन्होंने कहा बिजली हम पैदा करें, हाँ, हमें महंगी दो। दूसरी बात, ये जो हमारा मुल्क के सबसे बड़ा इदारा है, मैं आपसे पूछूंगा क्या कश्मीर इन्होंने आज़ाद करवाया? बिल्कुल भी नहीं करवाया। दूसरी बात, ये थी आज़ाद कश्मीर वालों की हालत। वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए। अल्टीमेटली उनकी गुत्ती में भी शामिल है कि वो आज़ादी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वो अपना मौक़िफ़ बड़े अच्छे अंदाज में देते हैं। कैसे उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया?
जो डिप्टी कमिश्नर था उसकी शलवार कहाँ पे उन्होंने लटकाई थी? चौक में, चौक के अंदर। फिर दोबारा हुई किसी की जुर्रत? वीगो डाला, जिससे सब डरते हैं वो वीगो डाला उन्होंने उल्टा। अब वीगो डाले पे बात कर लेते हैं। आपने नाम सुना होगा खलीलुर रहमान कमर साहब, एक दरवेश आदमी है, उनका बड़ा मशहूर शेर है, तेरी वीगो के सदके हम सफ़े बुज़दिल में बैठे हैं, तेरी वीगो के सदके हम सफ़े बुज़दिल में बैठे हैं, तुम्हारा खौफ उड़ने में 76 साल लगते हैं। ओह माय गॉड। मेरी गिनती का अक्सर अब यही हासिल निकलता है, मेरी गिनती का अक्सर अब यही हासिल निकलता है, बेगैरत कौम बनने में 76 साल लगते हैं। ये मैंने नहीं, मेरा ये सारी कहानी लिखती, ये खलीलुर रहमान कमर साहब का शेर है, लेकिन मौजूदा सिनेरियो के अंदर बड़ा फिट नज़र आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये करते हैं ड्रामेबाजी, इसको बोलते हैं नौटंकीबाजी। हम कश्मीर आज़ाद कराएंगे, हम कश्मीर आज़ाद कराएंगे, हमें कश्मीर का दर्द बड़ा होता है। कश्मीरियों को दिया क्या है जो इनके साथ मिले हुए हैं? वो क्या नारे लगा रहे हैं? उनका क्या स्लोगन है? आज पाकिस्तान के साथ उनकी मोहब्बत बढ़ी है या कम हुई है? बहुत कम होगी, बहुत कम। ये हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है। एज ए पाकिस्तानी हम कहते हैं कश्मीर हमारी शाहराग है। क्या किया फिर हमने उसके साथ? सही बात है, बड़े ठीक है, अगले अफसोसनाक बात मनाज़िर करते हैं। हैं हाँ। कि वो कश्मीर की बात कर रहा था, कश्मीर से ये करेंगे। भाई वो अपनी मर्ज़ी से सांस नहीं ले सकता, अपनी मर्ज़ी से वो कोई काम कर नहीं सकता। आया किस तरह है सारी दुनिया को पता है। बोलता वो है जिसके पास अवामी मैंडेट होता है, बोलता वो है जिसके पास इखलाकी जुर्रत होती है, बोलता वो है जिसके अंदर अपना विजन होता है। ये जो पपट होते हैं, ये जो चाबी वाले खिलौने होते हैं, ये जो डाका मार के आए होते हैं, इनके अंदर इखलाकी जुर्रत नहीं होती, ये अपना माफी ज़मीर बयान नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं ईरानी सदर की। ईरानी सदर जो है, ना इन्होंने पहले दिन गुलामी कबूल की, ना आने वाले दिनों में गुलामी कबूल करेंगे। उनकी करेंसी टका टोकरी है, दुनिया के साथ उनके हालात ठीक नहीं है, कोई उनके साथ ट्रेड नहीं करता। हम कहते हैं नहीं, मैं बताता हूँ ना। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो वाक़यात पेश आते हैं, इंडिया की बात कर रही हैं, इंडिया का नरेंद्र मोदी, हम उसको पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन वो आया किसके ज़रिए है? बेल्ट बॉक्स के ज़रिए। उसके पास इखलाकी जुर्रत है, बिल्कुल है। उसके पास अवामी मैंडेट है, बिल्कुल है। जब वो अमेरिका के अंदर जाता है, यूएनओ के अंदर जाता है, तो वो बात किस में, इंग्लिश में करता है या हिंदी में करता है? हिंदी में। क्या वो सूटड बूटड होके जाता है? कुर्ता पजामा, कुर्ता पजामा पहन के जाता है। ये किस चीज़ की अलामत होती है? अपनी सकाफत, अपनी रहतल बैतल, अपनी ज़बान, अपना उठना बैठना, अपनी खुराक इस्तेमाल करना, ये आज़ाद कौमों का शेवा होता है। आप ज़रा मुझे बताएं, हमारे वाले नमूने जब जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? हाथ में पर्चियाँ। वहाँ पे काम क्या करते हैं? जाके टाइयाँ खरीदते हैं, 50-50 हज़ार की टाई खरीदते हैं, 2-2 लाख का सूट पहनते हैं, पता लगे हम बड़े वफादार गुलाम हैं। क्लियर हुई बात? फिर क्या बोलते हैं? अपनी मर्जी से एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते, वो बोलते हैं जो उनको लिखा हुआ मिलता है, वो भी देख के भी नहीं सही ठीक पढ़ है? पाते। हाँ। अगली बात करते हैं कि वो ईरान ने कितनी बार पाकिस्तान को कहा कि हमने आपके बॉर्डर तक पाइपलाइन बिछा दी है, आप यहाँ से आगे अपने मुल्क ले जाएं। कितने रुपए किलो वहाँ पे गैस मिलती है? 40-50 है शायद। पाकिस्तान के अंदर ले आए, कितने में मिलेगी? 100 तक आ जाएगी। पेट्रोल कितने का वहाँ से मिलता है? 70-80 का। 70-80 का। और पाकिस्तान के पंपों के ऊपर आज भी ज़्यादातर ईरानी पेट्रोल ही मिलता है। ठीक हो गया? तो हम उसकी तिजारत क्यों नहीं करते? हम कहते हैं हम आज़ाद मुल्क हैं। आज़ाद हो तो लो ना ईरान से तेल और गैस। जरूरत नहीं है ना। ठीक है, क्यों? ये जो साने होते हैं, ये जो वाक़े होते हैं, हुकूमतों का गिरना, हेलीकॉप्टरों का गिरना, उसके बाद इस तरह के अंदोहनाक वाक़े होना। वहाँ पे आज तक आपने देखा हो कभी कोई गरदार मारा गया हो? वहाँ पे आज तक कोई देखें कि कोई गुलाम मारा गया हो? जब भी मारा गया होगा, शहीद कर दिया गया होगा, वो मुहिब वतन होगा, कौम परस्त होगा, मुल्क परस्त होगा, मज़हब परस्त होगा। ठीक है, ये जो नत्थू फत्तू हैं इनको कोई नहीं मारता, इनको सिक्योरिटी देते हैं। ये जो मोरे बैठे होते हैं कहते हैं ये हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, कि डॉन नामी जो एजेंसियां हैं वो इनको प्रोटेक्शन देती हैं।
सही है। इनकी गवर्नमेंटें बहाल रखती हैं। मर्द मुजाहिद जो होते हैं, मर्द कलंदर जो होते हैं, जो अपनी आवाम का, अपने मुल्क का, अपने मज़हब का सोचते हैं, उनको मारा जाता है।